नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और बात करें उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग से 41 के 41 मजदूर सकुशल वापस आ गए हैं। ये दृश्य जो पिछले 17 दिनों से दर्शक देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर, इस तरह के दृश्य अक्सर हमें फिल्मों में देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो मिशन रानीगंज हो या फिर काला पत्थर। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं राजेश सेठी, जो कि काला पत्थर पे असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे। और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सिचुएशंस होती हैं और किस तरह के हालात होते हैं और किस तरह के हालात में फिल्में शूट की जाती हैं। क्या उनको भी इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं, वो क्योंकि जाके जो ओरिजिनल लोकेशंस होती है वहां पे शूट करते हैं, तो किस तरह की मुश्किलें भी आती हैं और क्या किस तरह का माहौल होता है, और क्या एक्टर्स को भी डर या जो क्रू होता है उसको भी डर होता है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले थैंक तो यू। मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आप ये देख रहे होंगे, खबर भी आपने सुनी होगी। खबर देखने के बाद और खबर टीवी पे दृश्य देखने के बाद क्या आपके जहन में एक बार फिर से वो सारे दृश्य दौड़ गए जो काला पत्थर के वक्त जब आप शूट कर रहे थे, आपने वो सब चीजें रिक्रिएट की थी? देखिए, काला पत्थर और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर, खैर सिमिलरिटी इतनी जरूर है कि टनल में लोग फंसे थे, वहां पर भी ट्रेजेडी थी, वहां पर भी वहां से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल काम था, जो हमारी फिल्म का क्लाइमेक्स था। लेकिन आज की डेट के अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई, काला पत्थर 77 में स्टार्ट हुई थी, 79 में रिलीज हुई थी, तब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए हमने उन सीन्स को, क्लाइमेक्स को उस तरह से नहीं दिखाया था जिस तरह से अगर आज की डेट में एडवेंचर फिल्म बने तो उसके अंदर उस तरह से, अलग तरह से दिखाया जा सकता है। लेकिन एंड काला पत्थर की ट्रेजेडी जो थी वो कोल माइंस के अंदर एक ट्रेजेडी थी जिसमें पानी आ गया था। उसके अंदर हमने जो दिखाया था, मेनली हमारा फोकस था पानी की फ्लडिंग के ऊपर। जिससे जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है तो हमारे मेन कैरेक्टर्स के ऊपर जो भी क्राइसिस है, जो भी हमारे मजदूर कैरेक्टर्स थे, उनके अंदर कैसे क्राइसिस होते हैं, कैसे उसमें से बाहर निकलते हैं, इस तरह का दिखाया था। तो उनके फिल्मांकन के अंदर फर्क तो जरूर था। लेकिन ये है कि जब भी आप ट्रेजेडी को शूट करते हो उसके अंदर आपको फियर जरूर लगता है कि ऑन स्क्रीन पर भी वो उस ट्रेजेडी का असर है, जो खौफनाक असर है, जो फंसे हुए मजदूरों के अंदर जो भी बीत सकती है, उसको उसी तरह से ऑडियंस पे क्योंकि इम्पैक्ट आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसी तरह से किया था। ऐसी जी। क्योंकि हमारी क्लाइमेक्स जो था काफी लंबा था, एंड क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स हम कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर शूट करते हैं, इसलिए हमने उसका सेट फिल्म सिटी में लगाया था, जिसमें फॉरेन टेक्नीशियंस आए थे जिन्होंने पानी का सारा काम किया था। एंड उससे पहले पानी की ट्रेजेडी से कनेक्टेड एक फिल्म बनी थी हॉलीवुड में बहुत साल पहले, द पोसाइडन एडवेंचर। उसमें भी इसी तरह पानी की ट्रेजेडी थी और हमारी फिल्म में भी पानी की ट्रेजेडी थी। इसलिए पानी के सीन जो थे हमारे कंट्रोल सिचुएशन के अंदर, उसके अंदर भी हालांकि एक आध बार कभी हो गया था, पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि एक बार एक तरह से जो जो सेट की छत ही नीचे गिर गई थी। जो शॉट अभी भी स्क्रीन पे शशि कपूर के ऊपर एक छत गिरी है, वो एक्चुअली रियलिटी में गिर गई थी। तो तब की और जी। अभी अभी की ट्रेजेडी के अंदर, पिक्चराइजेशन के अंदर डेफिनेटली अंतर है। आज की डेट में जो मजदूर फंसे हैं उन्होंने प्रॉबली जो हमने दिखाया था उससे ज्यादा दिखाया था, बिकॉज आज जो मजदूर जो फंसे हैं वो 17 दिन तक वो ट्रैप्ड थे उसके अंदर, और 17 दिन इन ऐसी हालात के अंदर रहना, जीना, लाइफ सेविंग बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी। हमारी स्टोरी दूसरी 17 दिन का। दूसरी चीज ये भी थी कि जो आपकी फिल्म में हम कैमरा लेके जा सकते हैं जहां पे मजदूर फंसे हैं। यहाँ हम्म। पर जो कैमरा है, उनको एक पाइप के थ्रू या किसी के थ्रू एक छोटा कैमरा जाके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है वो, जिस तरह से उनको खाना पहुंचाया जाता है या जिस तरह से उनको उनसे बातचीत की जाती है, दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप इस तरह की फिल्म आपने की, तो रिसर्च वर्क कितना होता है जो रियल में जो कोल माइंस होती हैं और रियल में जिस तरह की, क्योंकि ये सारे हादसे होते हैं जिन पे फिल्में बनती हैं, तो रिसर्च वर्क कितना होता है और किस तरह की कितना कोशिश होती है कि आप करीब रहें सच्चाई के? देखिए, रिसर्च वर्क के बिना तो फिल्में कंप्लीट ही नहीं होती है ना, बिकॉज उनकी बेसिक सोर्स जो है वो रियलिटी की एक रियल सिचुएशन है। जो चस्नाला ट्रेजेडी थी जिसमें पानी आ गया था, फ्लडिंग हो गया था, वो अपने आप के अंदर एक रिसर्च का रेफरेंस तो था ही कि वहां पर क्या क्या हुआ था। लेकिन फिल्मों के अंदर बहुत सी चीजें हम डायरेक्टर एंड राइटर्स की इमेजिनेशन के हिसाब से चलती हैं। जो फिल्म में हम सिनेमेटिक लिबर्टी लेके उनको पिक्चराइज करते हैं, जिसमें अगर हम दो कैरेक्टर्स की, जिसमें अगर उनकी पर्सनल इक्वेशन है, तो वो हम उन कैरेक्टर्स को क्लाइमेक्स में स्टोरी के अंदर कैसे यूज करते हैं, ऐसी चीजें भी फिल्मों के अंदर दिखाई जाती हैं। रेस्क्यू जो होता है उस सिचुएशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की डेट में वो रेस्क्यू का अगर हमको ऑपरेशन दिखाना हो
तो शायद इस तरह से हम लोग ना दिखाएं, बिकॉज आज जो भी इक्विपमेंट वहां पर जो बाहर से आया और इतनी बड़ी बड़ी टीम लगी है ड्रिलिंग करके लोगों को दवाई पहुंचाने का काम, वो अपने आप के अंदर आज दिखाना हो तो वो काला पत्थर के मुकाबले में एक डिफरेंट तरीका का ट्रीटमेंट होगा, जो उस टाइम क्योंकि इक्विपमेंट था नहीं, हमारे पास ऐसे रेफरेंस थे ही नहीं, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट अलग था। आज की स्टोरी का ट्रीटमेंट अलग है। तो आज जी। आज कल जब भी अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो उसका ट्रीटमेंट और काला पत्थर के ट्रीटमेंट में बहुत अंतर होगा। जी। उस टाइम तो बहुत सारे जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन एक्टर्स को अगर एक्टर्स को शूट कराते हैं आज की डेट में तो हार्नेसेस और बहुत सारे सेफ्टी वक्त नहीं थे। और क्योंकि आपने फिल्म सेट बना के शूट की थी तो उस वक्त हाँ मेरे ख्याल में क्या उतने सेट पे तो उतनी मुसीबत नहीं होती है, क्योंकि कैमरा रखने की जगह है आपको, भले ही कैमरा के फ्रेम में आपको छोटी सी जगह दिख रही हो लेकिन वो जगह होती है वहां पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने कहा कि वो छत गिर गई थी, कोई और ऐसा इंसिडेंट आपको याद है उस फिल्म के जो, क्योंकि पानी, इतना पानी अंदर लाना, वो क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त था। जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे लगा कि इतना पानी कैसे लाए होंगे, कैसे शूट किया होगा वो। नहीं, वो क्या है, फिल्म सिटी उन दिनों नया नया स्टूडियो खोला था, तो उन्होंने जब हमारा सेट लगाया था, एक तो हमारे जो फॉरेन टेक्नीशियन थे जिन्होंने पूरा सेट लगाया था, सुधेंदु रॉय डायरेक्टर थे, यशी उसमें थे, पर्सनल सुपरविजन सब उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, राइटर्स इन्वॉल्व थे, सारा कुछ था। एंड पानी के वहां पर ऐसा पानी के जैसे आपने बात कही, तो पानी के लिए खास टैंकर बनाए थे हमने उसके लिए। एंड उसके अंदर क्योंकि काला वहां पर भी पानी बाहर से आता था, फिल्म सिटी के अंदर उतना पानी शायद अवेलेबल नहीं अच्छा। था। तो हमारा एक बार जब शॉट पानी के फ्लो का स्ट्रांग हो जाता था, उसके बाद हमें वेट करना पड़ता था टैंकर दोबारा कब भरेगा और हमारा दूसरा शॉट कब होगा। तो ऐसी जी। चीजें थी। लेकिन क्योंकि वो टेक्नीशियन जो थे बाहर से आए थे, उन्होंने पूरी उसकी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके करते थे कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा होगा, कंट्रोल्ड होगा, इतना नहीं होगा, इतनी जोर से एक्टरी सेट से बिल्कुल हो जाए, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते थे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते थे, फिर भी कभी ना कभी इस चीज का फियर होता था, मिसहैप होता ही था कि कैसे उसको सेफ्टी कंसर्न ज्यादा हो। आज की डेट में सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा हो गए हैं, उस टाइम पे इतने नहीं थे। तो एक्टर्स के लिए भी हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर रिहर्स करके प्रॉपर ही शूट की जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए राजेश जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।